मध्य प्रदेश का रहने वाला एक युवक बेंगलुरु की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के दौरान अचानक लापता हो गया। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। 100 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन भी फिलहाल रोक दिया गया है। अब टीमों ने टेक्निकल जांच शुरू की है। मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। दरअसल इंदौर के 31 साल के अद्वैत उपाध्याय की बेंगलुरु की शिवगंगे पहाड़ियों में तलाश रोक दी गई है। वह बीते 7 अगस्त से लापता है। उसकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय टीमों ने 100 घंटे से ज्यादा समय तक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एक तरफ पुलिस अलग अलग एंगल से तलाश में जुटी है, वहीं परिवार को उनके सुरक्षित मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान दुर्गम चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर ज्योतिराज की टीम ने भी मोर्चा संभाला था। 2 दिनों तक उनकी टीम ने खतरनाक चट्टानों पर उतरकर अद्वैत की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन के बावजूद अद्वैत के न मिलने पर अब पुलिस जांच को साइबर और टेक्निकल एंगल से आगे बढ़ा रही है। साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उनकी डिजिटल एक्टिविटी की जांच कर रही है। वहीं शिवगंगे पहाड़ियों और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अद्वैत की आखिरी लोकेशन, संपर्क में रहे लोगों और उनकी डिजिटल गतिविधियों से जुड़े हर पहलू की जानकारी जुटा रही है। सर्च ऑपरेशन भले ही रोक दिया गया है, लेकिन तकनीकी जांच जारी है। सब बेंगलोर पुलिस के संपर्क में है और आज भी बात हुई थी जिसमें कि बताया गया था उनके द्वारा कि लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस, लोकल जो पुलिस थी बेंगलोर की, और इसके अलावा जो केव्स थी, वहाँ पर केव्स में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी केव्स के अंदर पूरा सर्चिंग करके देख लिया। वहाँ किसी प्रकार के कोई साइन नहीं मिले हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई एविडेंस, इस तरह का कोई कपड़ा या किसी प्रकार का कोई ऐसा साइन नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में उनकी सर्चिंग उनके द्वारा वहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। अब इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग बिंदुओं पर वो अपनी जो अलग अलग जो दायरा है उस पर जाँच इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस उनके संपर्क में है। इंदौर से अगर संबंधित कोई भी जांच का कोई बिंदु आएगा, अगर इंदौर पुलिस से किसी सहायता की जरूरत होगी तो लगातार इंदौर पुलिस संपर्क में है, तो उनको तुरंत मुहैया कराई जाएगी। सर, अद्वैत की सर्चिंग फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर कम कर दी गई, लेकिन दूसरे टेक्निकल चीज़ों पर अब जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, जैसा कि बताया गया था, सर्चिंग उनके द्वारा बंद नहीं की बल्कि कंप्लीट कर ली गई है। उस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से इंटेंसिवली उनके द्वारा सर्च कर लिया गया था। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, लगातार 7 दिन उनके लगभग 50 से अधिक आदमी जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट और जॉइंट ऑपरेशन पुलिस के साथ जो किया गया था, उसमें पूरे एरिया को सर्च कर लिया गया है। पूरे एरिया को एक चप्पे को सर्च कर लिया गया है और साथ ही केव्स को भी सर्च कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ पर सर्चिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस लगातार उनसे संपर्क में है। अगर इंदौर से संबंधित कोई जांच में अगर कोई बिंदु आता है तो डेफिनेटली इंदौर पुलिस लगातार उनके संपर्क में रहेगी। सर, यदि ऐसे मामलों की बात करें, अगर टेक्निकल जांच की जाती है तो किस प्रकार से जांच होती है, क्या क्या उसमें जांच में शामिल किया जाता है? देखिए, जांच में हर दायरे को देखना होता है कि चूँकि टेक्निकल एविडेंसेज होते हैं, मोबाइल होता है और फिर आपके सब परिस्थितियाँ होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन होती है आपकी, और आपके कई ऐसे सोशल पहलू होते हैं, और यहाँ कंपनी में काम करता है, कहीं कोई ऐसा विवाद तो नहीं है। तो सारे जो एंगल्स पर पुलिस हमेशा सभी एंगल्स को लेती है। पहले चूँकि उसका जो लास्ट सीन उसका वहाँ पर जो बाइक मिली थी शिवगंगे जो हिल्स पर, और वहाँ पर वो लास्ट में जो सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जैसा कि बताया गया था, उस आधार पर उनके द्वारा जांच की गई थी। अब चूँकि अलग अलग लोगों से स्टेटमेंट लिए जाते हैं हमेशा किसी भी व्यक्ति के से अगर इन्वेस्टिगेशन में, तो हर पहलू को, संपूर्ण पहलुओं पर जाँच की जाती है। तो पहले प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो दिखा गया था लास्ट सीन, उसके आधार पर की गई। अलग अलग एंगल्स होते तो अलग अलग एंगल्स पर भी जाँच करेगी। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।